हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो सबसे पहले समझते हैं कि बीसीडी क्या ये नंबर सिस्टम है? तो नहीं, बीसीडी ये कोडिंग सिस्टम है। इससे पहले जो हमने देखा जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर या हेक्साडेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम्स थे। वेराज बीसीडी ये एक कोडिंग सिस्टम है। कोडिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम या किसी एग्जिस्टिंग वर्ड्स या किसी एग्जिस्टिंग लेटर्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक सिंबल्स, तो उसे कहा जाता है एनकोडिंग। और जिस स्पेशल सिंबल्स की मदद से हमने उसको रिप्लेस किया है तो उसे कहा जाता है कोड। तो बीसीडी कोड भी एक उसी के जैसा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं बीसीडी कोड क्या है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे डेसिमल नंबर के साथ। क्यों करना है? क्योंकि ये डेसिमल और बीसीडी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले समझते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में हम नंबर्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। डेसिमल में हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9 और इससे हम कोई भी बड़ा नंबर लिख सकते हैं। तो जब हम बीसीडी की बात करेंगे तो ये हमारा बीसीडी। बीसीडी में हम किसी भी डेसिमल का 4 बिट बाइनरी नंबर लिखते हैं। अब 4 बिट बाइनरी नंबर क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक है कि 0 का बाइनरी है 0, बट 9 का जो बाइनरी है तो 9 का बाइनरी है 1001। यानी कि अगर मैं बाइनरी निकालता हूँ 9 का तो वो है 1, 2, 4, 8, यानी कि 8 और 1 इन दोनों की टोटल आती है 9। तो इसलिए 9 का बाइनरी है 1001 जो कि 0 का बाइनरी है 0। तो इसलिए मैं 9 का 4 बिट बाइनरी है, इसलिए मैं 0 का भी 4 बिट बाइनरी लिखता हूँ। तो ये बन जाएगा 0 0 0 0, 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1, 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1, 6 के लिए 0 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1 1, 8 के लिए 1 0 0 और 9 के लिए 1 0 0 1। एक अगर आपको ये सीक्वेंस के हिसाब से अगर ये नंबर याद नहीं आ रहे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो इस फॉर्मेट के साथ 8 4 2 1। इस फॉर्मेट के साथ अगर आपको सपोज 3 का बाइनरी लिखना है तो 3 के बाइनरी के लिए सिंपली 2 और 1, ये दोनों 1 होने चाहिए। तो इसलिए ये बनेगा 1 1 और उसके सामने आपको 2 0 लगाने हैं। तो इस तरह से आप 7 के लिए भी लिख सकते हो। 7 के लिए 4 5 6 और 7, इसका मतलब 8 0 रहेगा, 4 2 1, ये सारे के सारे 1 रहेंगे। तो इस तरह से आप ये सीक्वेंस लिख सकते हो। तो आपको सिर्फ सीक्वेंस कहां से कहां तक याद रखना है, 0 to 9। अब जब हम लिखते हैं डेसिमल में 10 का मतलब होता है 1 और 0, 1 और 0। तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे 0 के लिए सेपरेट 0 लिखना पड़ेगा, तो मैं 0 लिखता हूं। अब ये 1 है, 1 के लिए मुझे इस 1 का 4 बिट बाइनरी कोड लिखना है जो है 0 0 1। सिमिलरली नेक्स्ट 11 के लिए फिर से मुझे इस 1 1 के लिए 0 0 0 1, पहले 1 के लिए, दूसरे 1 के लिए 0 0 0 1। सिमिलरली 12 के लिए हम लिख सकते हैं पहले 1 के लिए 0 0 0 1 और 2 के लिए 0 0 1 0, जो कि यहाँ। तो इसका सिंपली मीनिंग है कि जैसे डेसिमल में 0 to 9 नंबर लिख सकते हैं, वैसे ही बीसीडी या जो कि है हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, तो हम 0 0 0 यानी कि 0 से 9 तक के बाइनरी को ही हमें याद रखना पड़ता है। तो अगर हम बीसीडी कोड को बाइनरी कोड के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें एक समझ में आएगा कि हमें सिर्फ 0 to 9 नंबर ही याद रखने हैं। तो दैट विल बी इजी टू डिकोड एनी डेसिमल नंबर इनटू बीसीडी। एज एग्जांपल हम समझते हैं चाहिए 72, ये मेरा एक डेसिमल नंबर है और मुझे उसका बाइनरी नंबर फाइंड करना है कि इसका बाइनरी नंबर क्या है। तो इसके लिए सिंपली हम हमारे सेम मेथड यूज करेंगे। एक तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम इसको 72 को डिवाइड करते हैं तो 12 0 रिमाइंडर
बे 16 0 अंदर बे 9 18 0 बे 8 1 अंदर 4 0 करके 0 एंड 1। तो इसका मतलब 72 का बाइनरी यहाँ पर बनता है जो है 1 0 0 1 0 0। बट अगर मुझे बीसीडी नंबर फाइंड करना है कि इसका बीसीडी नंबर क्या है, तो यहां पर मुझे इस तरह से उसको डिवाइड करने की या फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं डायरेक्टली 7 और 2 का बीसीडी कोड लिख दूंगा। बीसीडी कोड यानी कि उसका 4 बिट बाइनरी कोड मुझे लिखना है। यानी कि मैं 7 के लिए यहां पर लिख सकता हूं 0 1 1 और 2 के लिए मैं यहां पर लिख सकता हूं 0 0 1 0 जो कि यहां पर दिया है। सो 2 के लिए 0 0 1 0 और 7 के लिए 0 1 1। तो ये बन जाता है मेरा बीसीडी कोड। अब देखते हैं नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बिट लगते हैं, जबकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये 0 तो वैसे भी एक्स्ट्रा। यानी कि नंबर ऑफ बिट्स भी समटाइम्स हमें जितने बाइनरी में लगने वाले हैं उतने ही बिट्स हमें बीसीडी में भी लग सकते हैं। बट बीसीडी नंबर लिखना ये बहुत आसान है एज कंपेयर टू बाइनरी। और अगर सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहते हैं, सपोज अगर मुझे 22 का बाइनरी चाहिए, तो 22 के बाइनरी के लिए फिर से मुझे उसको एक तो डिवाइड करना है या फिर मुझे कंपेयर करना है इसके साथ 8 4 2 1 सॉरी 16 प्लस 4 दैट इज 20 प्लस 2। सो दिस इज 1 0 1 1 एंड 0। तो इसका मतलब ये मेरा 22 का बाइनरी है 1 0 1 1 0। अब मैं अगर उसका बीसीडी निकालता हूँ तो बीसीडी के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, 0 0 1 0 और फिर से 0 0 1 0। अगर फिर से कंपेयर करते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मुझे एक बिट ज़्यादा लगा है एज कंपेयर टू बाइनरी। बट मुझे ये लिखना बहुत आसान लगता है एज कंपेयर टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस तरह से हम लिखते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स। थैंक यू।